ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की मीटिंग में उलेमा ने जारी किया मुस्लिम एजेंडा। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल तेज बरेली न्यूज। आज उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में स्थित मशहूर दरगाह आला हज़रत के 3 दिवसीय उर्स रज़वी के मौके पर उलमा ने मुसलमानों के मुद्दों पर मुस्लिम एजेंडा जारी किया, जिसमें देश भर के सामाजिक, धार्मिक और बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। आज उर्स आला हज़रत के पहले दिन इस्लामिक रिसर्च सेंटर स्थित दरगाह आला हज़रत में उलेमा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने की। इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए उलेमा ने मुसलमानों के मसाइल पर विस्तार से चर्चा की और मुसलमानों और हुकूमतों और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कामों का जायजा लेते हुए एक मुस्लिम एजेंडा भी तैयार किया गया। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम एजेंडा जारी करते हुए मुसलमानों को हिदायत की है कि शिक्षा, बिजनेस और परिवार पर ध्यान दें और समाज में फैल रही बुराइयों पर रोकथाम करें, अन्यथा भविष्य में बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। मौलाना ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को कड़े शब्दों में कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए मुसलमान हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मगर हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत फैलाने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं की जा सकती है और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और जुल्म व ज्यादती को भी ज्यादा दिन तक हम सहन नहीं कर सकते। सरकारों व राजनीतिक पार्टियों को इस पर गंभीरता से काम करना होगा और मुसलमानों के प्रति अपने आचरण में बदलाव लाना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात बहुत जल्द देशव्यापी हिंदू मुस्लिम जोड़ो अभियान चलाकर नफरत फैलाने वाले देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देगी। मालदार मुसलमान गरीब और कमजोरों के बच्चों की स्कूल की फीस का खर्चा उठाएं ताकि गरीब बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मदरसों और मस्जिदों में चलने वाले दीनी मकतबों में अरबी, उर्दू के साथ साथ हिंदी व अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करें। माँ बाप अपनी जमीन व जायदाद में लड़कों के साथ लड़कियों को भी हिस्सा दें। मुसलमान कानून के दायरे में रहे और किसी भी मामले में कानून को हाथ में ना ले और अगर कहीं तकलीफ दे बात, उत्पीड़न नजर आती है तो उच्च अधिकारियों से शिकायत करें। मुल्क की सालमियत यानी देश की एकता व अखंडता पर काम करने वाली श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में केंद्र सरकार या अन्य सरकारें हों, उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु बहुत सारी स्कीमें बनाई हैं, मगर हकीकत यह है कि इन स्कीमों का कोई भी फायदा मुसलमानों को हासिल नहीं होता है। इसकी व्यवस्था में बदलाव किया जाए, बेकसूर उलेमा और मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर विराम लगाई जाए। इससे मुसलमानों के दरमियान असुरक्षा की भावना फैल रही है और विश्व में भारत की छवि धूमिल हो रही है। लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, धर्मांतरण, टेरर फंडिंग और आतंकवाद के नाम पर मुसलमानों को भयभीत व परेशान किया जा रहा है। इस पर फौरी तौर से रोकथाम होना चाहिए। चंद कट्टरपंथी संगठन गांव देहात के कमजोर मुसलमानों की लड़कियों को डरा धमकाकर और लोभ लुभावने सपने दिखाकर शादी की मुहिम चला रहे हैं, जिससे हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा लाहिक हो सकता है। मुसलमानों को आर्थिक आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। सन 1991 संसद कानून ने कहा कि 15 अगस्त 1947 में जो धार्मिक स्थल थे, अयोध्या को छोड़कर बाकी की यथास्थिति में स्थिर रहेंगी। इसमें किसी तरह का बदलाव या छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और साथ ही इन धार्मिक स्थलों से संबंधित मामले कोर्ट में काबिले साथ नहीं होंगे। मगर इसके बावजूद बनारस की ज्ञान व्यापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह मस्जिद, बदायूं की जामा मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा, कुतुब मीनार दिल्ली और ईदगाह कर्नाटक आदि के मुकदमात कोर्ट में विचाराधीन है, जिससे पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। केंद्रीय हुकूमत के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी ध्यान दें। पैगंबर इस्लाम की शान में अदनासी भी गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस सिलसिले में केंद्रीय हुकूमत पैगंबर इस्लाम बिल संसद में कानून लाए। इस कानून के जरिए जो व्यक्ति गुस्ताखी करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी समुदाय को साथ लेकर चले और किसी समुदाय के साथ भेदभाव ना करें और सुन्नी, सूफी, बरेलवी मुसलमानों को हुकूमत में नुमाइंदगी दें। जो पार्टी मुसलमानों के लिए काम करेगी, मुसलमानों के मसाइल और उनके अधिकारों पर ध्यान देगी, मुसलमान उसके साथ खड़ा होगा। बैठक में मुख्य रूप से इन उलेमा ने शिरकत की। खलीफा मुफ्ती आजम हिंद सूफी अब्दुल रहमान कादरी छत्तीसगढ़, ग्रांड मुफ्ती ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि मुफ्ती सादिक सकाफी केरला, मौलाना मजहर इमाम बंगाल, मौलाना अब्दुल सलाम कर्नाटक, मौलाना रिजवान तमिलनाडु, मुफ्ती शाकिरुल कादरी राजस्थान, मौलाना जाहिद रजा रजवी उत्तराखंड, कारी सगीर अहमद रजवी दिल्ली, मौलाना नजीर अहमद जम्मू कश्मीर, मौलाना फूल मोहम्मद नेमत रजवी बिहार, उत्तर प्रदेश से मुफ्ती सुल्तान रजा बहराइच, हाफिज नूर अहमद अजहरी पीलीभीत, मौलाना आजम हशमती लखनऊ, हाजी नाजिम बेग नूरी बरेली, मौलाना मुजाहिद हुसैन, मौलाना अशरफ बिलाली आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट जमीर अहमद। की तरक्की नहीं हो सकती है और इस मुस्लिम एजेंडे में यह भी बात कही गई है कि मुल्क की एकता और अखंडता
कायम रखने के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुसलमान खड़ा हुआ नज़र आएगा। सूफी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो तमाम लोगों के दिलों को जोड़ती है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पैदा करती है। तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पारा पारा करने वाली तहरीकों के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम जमात तहरीक चलाएगी, आंदोलन चलाएगी और नफ़रत फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ हम आंदोलन करेंगे। हर एक मुसलमान खड़ा होगा और हर एक मुसलमान हर एक हिंदू के साथ दिल जोड़ करके खड़ा होगा और जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं उनको मुसलमान और ये हमारा मुस्लिम जमात संगठन उलमाए किराम सख्त जवाब देंगे, कड़ा जवाब देंगे। और यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नफ़रत की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे सूफिया ने प्यार, मोहब्बत, उखुवत और भाईचारगी का पैगाम दिया है और मुस्लिम एजेंडे के माध्यम से उलमाए किराम ने पॉलिटिकल पार्टियों को ये वार्निंग दी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ ये खूब समझ लें कि मुसलमान यहाँ का बंधवा मजदूर नहीं है, मुसलमान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम नहीं है, मुसलमान आज़ाद है, स्वतंत्र है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी तरक्की और फलाह बहबूद के मंसूबों को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देगा। इस शर्त पे देगा अगर कोई भी सियासी पार्टी मुसलमानों के लिए काम करती है, उसके इक़्तिसादी, माशी, तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए काम करती है तो मुसलमान उसके साथ में, उसकी सपोर्ट में, उसकी हिमायत में खड़ा होगा, अन्यथा नहीं। नवाब जुल्फ़िकार अली राहत है और मैं पिछले 25 साल से बरेली शरीफ से जुड़ा हूँ और मौलाना शहाबुद्दीन जो इस हमारी तंजीम के चेयरमैन भी हैं, बानी हैं, फाउंडर हैं, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर से मुझे बुलाया और मुझे दावत दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम शहाबुद्दीन जी आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ के साथ हैं और मैं ये कहूँगा कि जहाँ भी मुस्लिम एजेंडा की बात होगी, हमारी बात होगी तो हम तैयार। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मीडिया के वसात से कि हम हिंदुस्तान के लिए अगर हमें खून का कतरा भी देना पड़े, हम खून का कतरा भी देने के लिए तैयार हैं। और एक मैं इस बात ज़रूर कहूँगा, अगरचे प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हिंदुस्तान के लिए जान देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी बात खुदारा सुनी जाए, इस हमारे एजेंडे की बात सुनी जाए। और मैं आपके सामने ये कहूँगा, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपके साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं नूर अहमद अजहरी, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा एजेंडा मुसलमानों की पसमानदगी को देखते हुए लागू किया गया है कि मुसलमानों के हालात क्या हैं। एक साल, पिछले साल भी हमारी तरफ से ये एजेंडा लागू हुआ था और उसी के पेश नज़र अब हम लोगों ने ये एजेंडा तैयार किया है और कौम ने हमारी बात को माना है। और कौम हर साल हमारे अहकाम का, बरेली शरीफ के अहकाम का, हज़रत मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी के अहकाम का इंतज़ार करती है और उसी के तहत कौम ने बात को माना है। हमें यकीन है जो इस एजेंडे में लिखा गया है वो जो लागू किया जा रहा है, ये इंशाअल्लाह ताला एक साल में आपको दोबारा से हम लोग आपके सामने जब आएंगे तो इस पर लोग आपको गामजन नज़र आएंगे। चलो जी, मैं सूफ़ी मोहम्मद हनीफ मियां लियाकती कादरी चिश्ती अबुलाई, सदर बाज़ार बरेली कैंट। ख़ास बात यह है कि ये उर्स पाक जो सरकार का इस वक्त हो रहा है, ये एक मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। उर्स ये नहीं है कि मुस्लिम ही इसमें आते हैं, हर कौम का, हर जमात का आदमी इसमें शरीक होता है और यहाँ भाईचारे का पैगाम दिया जाता है।